हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है। मराठी और हिंदी की कंट्रोवर्सी पूरे महाराष्ट्र में फैलती जा रही है। नवी मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स बोलते हैं मराठी बोलो, ये महाराष्ट्र है। स्टूडेंट्स पीटे जा रहे हैं, शॉपकीपर्स असॉल्ट किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या फिर कुछ गहरा चल रहा है? चलिए समझते हैं। हिंदी वर्सेस मराठी आज के टाइम में हेडलाइन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन ही नहीं है। रिसेंटली एक ऐसा केस सामने आया जहाँ पे नवी मुंबई में एक ऑटो ड्राइवर ने एक फैमिली को बोला स्पीक मराठी, दिस इज महाराष्ट्र। मतलब अब आप जिस भी स्टेट में जाएंगे क्या आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये वीडियो भी बहुत जल्दी ही वायरल हो गया और इस पे पब्लिक का रिएक्शन भी देखने लायक था। ऐसा ही एक और केस वासी से भी हमें देखने को मिला जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला स्पीक मराठी और राज ठाकरे विल कम। उसके बाद उसे कॉलेज के बाहर बहुत पीटा गया। कुछ लोगों ने उसे हॉकी स्टिक से पीटा। कल्याण से भी ऐसा एक केस सामने आया जहाँ पे एक इडली वेंडर को असॉल्ट किया गया। और लोकल ट्रेन्स में भी हमें ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले। और इसी पे पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत तेज रहा जहाँ पे आदित्य ठाकरे ने बोला नो हिंदी वर्सेस मराठी इन महाराष्ट्र। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक बायस्ड मीडिया के द्वारा बनाई गई है। और गवर्नर ने भी बोला फोर्सिंग पीपल टू स्पीक मराठी और तमिल विल हार्म महाराष्ट्र। इसी पर एमएनएस वर्कर और राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डी रिकॉग्नाइजेशन के लिए एक PIL भी फाइल हुई है। उन पर मॉब वायलेंस और नॉन मराठी स्पीकर्स पर अटैक करने के भी एलिगेशंस हैं। रिसेंटली राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने एक जॉइंट रैली भी ऑर्गेनाइज करी है, आवाज मराठी शाह। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मराठी प्राइड को सेलिब्रेट करना और हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ यूनिटी दिखाना। इसी पर बीजेपी के MP निशिकांत दुबे का भी एक बयान सामने आ रहा है जहां पर वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले लैंग्वेज इशू को पॉलिटिकली मिसयूज किया जा रहा है। ये सभी एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ये सारी स्टोरी सुनने में तो सेंसेशनल लगती है लेकिन इनके पीछे कुछ रियल लॉजिक भी है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब कि हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर। मराठी महाराष्ट्र की एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है। और रिसेंटली 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने इसे क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा दिया है। लेकिन सेंट्रल पॉलिसी के तहत अप्रैल 2025 से महाराष्ट्र ने हिंदी को थर्ड मैंडेटरी लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जिसका मतलब है कि क्लास 1 से 5 तक सभी स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ना मैंडेटरी हो जाएगा। इसी पर मराठी एक्टिविस्ट का कहना है ये सब सिर्फ स्टूडेंट पर बर्डन बनाया जा रहा है और इससे मराठी लैंग्वेज की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और जब लैंग्वेज की आइडेंटिटी पर डाउट होता है तो टेंशन एस्केलेट होती है। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स यूज करते हैं नैरेटिव जैसे कि मराठी प्राइड फॉर मोबिलाइजेशन। एक रेडिट यूजर जो खुद महाराष्ट्रन है, उन्होंने बोला मीडिया से एक तरफ के केसेस को दिखा रहा है। मेनी मराठी स्पीकर्स आर ऑल्सो बीइंग असॉल्टेड। इसका मतलब ये है वो चाहते हैं कि रिस्पेक्ट सबको मिले। दूसरा यूजर बोला लोग बिजी हैं, सबके पास दूसरी लैंग्वेज सीखने का टाइम नहीं है। मराठी इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज बट वॉयलेंस इज नॉट द आंसर। सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सो द कोर फीडबैक इन सब यूजर्स के कमेंट से ये है कि सारे लैंग्वेज स्पीकर्स को इक्वली रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी ढंग से समझो, ये केस लैंग्वेज पॉलिटिक्स का नहीं, ये केस है लिंग्विस्टिक कोलिजन का विद फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफ। हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बट लैंग्वेज को अपने सिटीजन्स के ऊपर थोपना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो इसी पर ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए हमें उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है या फिर हमारी नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है वो इनफ है।